हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरे बायोग्राफी बेस्ड यानी जीवनी पर आधारित कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का दो मेन पर्पस है। पहला है वोकेबलरी को एनहांस करना और दूसरा मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हर एक उम्र के व्यक्ति को मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा की जरूरत होती है। आ जाते हैं वोकेबलरी पर। वोकेबलरी को एनहांस करने के लिए सबसे पहले इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस पैसेज से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिक्स सेंटेंसेस में उनका यूज देखेंगे और एट लास्ट इस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि बेस्ड है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के ऊपर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें द ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। द ग्रेट यानी महान निर्माता भारतीय संविधान के इन्हें कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इनकी जीवनी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 इन महो, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महो जिले में यह पैदा हुए 14 अप्रैल 1891 को। ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, काफी गरीब फैमिली में यह इनका जन्म हुआ। एंड फेस्ड, और सामना किया इन्होंने सेवरे यानी सीरियस डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का। बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उनकी जाति की वजह से उन्होंने गंभीर भेदभाव का सामना किया। इवन इन, यहाँ तक कि स्कूल में, इवन इन स्कूल यानी कि मतलब यहाँ तक कि स्कूल में भी ही वॉज नॉट अलाउड, उन्हें परमिशन नहीं थी टू सिट विथ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ उन्हें बैठने की परमिशन नहीं थी। और ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम पॉट से लेकर पानी पीने की भी उन्हें परमिशन नहीं थी। हाउएवर, हालांकि अम्बेडकर वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही बुद्धिजीवी एंड डिटर्मिन यानी कि काफी दृढ़ निश्चय वाले थे, बुद्धिजीवी और दृढ़ निश्चय वाले थे। ही बिलीव दैट, उन्हें यह विश्वास था कि एजुकेशन, इसे एजुकेशन भी बोल सकते हैं या आजकल एडुकेशन बोल रहे हैं, तो ही बिलीव दैट एडुकेशन कुड चेंज अ पर्सन्स लाइफ, शिक्षा किसी भी एक पर्सन की जिंदगी को बदल सकती है, उन्हें इस बात का विश्वास था। Therefore, इसलिए ही स्टडीड हार्ड, उन्होंने कठिन मेहनत की। एंड कंप्लीटेड हिज, पूरा किया उन्होंने हिज अर्ली एजुकेशन, अपने शुरू की आरंभिक शिक्षा उन्होंने बॉम्बे से पूरी की। In 1913 अम्बेडकर वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, तो 1913 में अम्बेडकर चले गए अब्रॉड यानी विदेश, फॉर हायर स्टडीज यानी उच्च शिक्षा के लिए। ही स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई की एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन अमेरिका में उन्होंने पढ़ाई की। एंड लेटर, बाद में एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने पढ़ाई की। इन 1923 he completed his studies in London and returned to India। 1923 में उन्होंने अपनी स्टडीज को पूरा कर लिया लंदन में और वापस चले आए भारत। He became one of the most educated leaders in India। अब वह भारत के एक काफी शिक्षित नेता बन चुके थे। ठीक है। He worked continuously to remove untouchability। उन्होंने लगातार काम किया, कंटिन्यूसली यानी लगातार वर्क यानी काम किया, to remove यानी हटाने के लिए, untouchability यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत में भेदभाव, ठीक है, रंग भेदभाव, इन सबको अनटचेबिलिटी कहते हैं, अस्पृश्यता। एंड टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू ऑल पीपल, उन्होंने बहुत सारे काम किए लगातार
ताकि अस्पृश्यता की जो गंदी भावना लोगों में है वह खत्म हो सके, एंड प्रोवाइड सभी को वह दे पाए इक्वल राइट्स यानी बराबर अधिकार, ऑल पीपल यानी सभी को वह एक जैसा अधिकार दे पाए। ही एनकरेज्ड उन्होंने प्रोत्साहित किया द पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस गरीब और पिछले वर्गों को उन्होंने उत्साहित किया टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, एंड लिव्ड विथ डिग्निटी यानी कि सम्मान के साथ जीने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। His famous message was educate, organize and agitate। तो उनका फेमस मैसेज था, फेमस उनका उद्देश्य था एजुकेट यानी शिक्षित करो, ऑर्गेनाइज यानी संगठित करो, और एजिटेट यानी आंदोलित या आंदोलन करो। In 1947, Dr. Ambedkar became the first law minister of independent India। स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बन गए थे डॉक्टर अंबेडकर 1947 में, एंड ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के भी वह चेयरमैन बन गए थे। इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड यानी भारतीय संविधान का निर्माण हो चुका था अंडर हिज लीडरशिप उनके नेतृत्व में। अंबेडकर जी के नेतृत्व में 1949 में भारतीय संविधान पूरी तरह से कंप्लीट यानी पूरा बन चुका था बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उनके महान कंट्रीब्यूशन यानी योगदान की वजह से ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है यानी भारतीय संविधान के जनक या निर्माता। ठीक है, तो भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान देश का वह सर्वोच्च और मूलभूत लिखित कानून है। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ही मेड मैनी लॉज फॉर वुमेन, उन्होंने कई सारे नियम बनाए औरतों के लिए, वर्कर्स कार्यकर्ता के लिए, एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी कमजोर वर्ग जो सोसाइटी में रह रहा है उनके लिए भी उन्होंने कई सारे कानून बनाए। डॉक्टर अंबेडकर डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956 इन दिल्ली। दिल्ली में 6 दिसंबर को 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। बट हिज आइडियाज, उनके जो तरीके थे एंड टीचिंग्स, उनकी जो शिक्षा थी स्टिल आज भी इंस्पायर कर रही है, प्रेरणा दे रही है मिलियंस ऑफ पीपल को। ठीक है, आ जाते हैं वकीब के पास, स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, नाउन यानी संज्ञा, हिंदी अर्थ भेदभाव, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल इंग्लिश मीनिंग, बायस और प्रेजुडिस दोनों का ही मतलब है पक्षपात। तो ये सिनोनिम डिस्क्रिमिनेशन के, जबकि ऑपोजिट है इक्वालिटी यानी बराबरी। अंबेडकर फॉट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन इन सोसाइटी, सोसाइटी में उन्होंने भेदभाव के अगेंस्ट लड़ाई की। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइंड, एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी अर्थ है दृढ़ निश्चय, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, इंग्लिश में अर्थ है रिसोल्यूट एंड फर्म, दोनों का ही मतलब है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, इरादे वाला, वीक यानी कमजोर। अंबेडकर वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड इन लाइफ, वह बिल्कुल मतलब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि उन्हें लाइफ में सफल होना ही है। नेक्स्ट वर्ड है अनटचेबिलिटी, नाउन यानी संज्ञा है, हिंदी अर्थ है अस्पृश्यता, इंग्लिश मीनिंग है द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग सम पीपल एज इंफीरियर, कुछ लोगों को हीन भाव से देखना। एक्सक्लूशन एंड कास्टिसिज्म, दोनों का ही मतलब क्या है? जातिवाद और अस्पृश्यता यानी कि भेदभाव करना लोगों में। ये दोनों सिनोनिम अनटचेबिलिटी का, जबकि ऑपोजिट है इक्वालिटी यानी बराबरी। सेंटेंस है अंबेडकर वर्कड हार्ड टू अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम की। नेक्स्ट वर्ड है डिग्निटी, डिग्निटी नाउन यानी संज्ञा है, सम्मान, हिंदी अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। ठीक है,
ऑनर यानी सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट भी आत्म सम्मान। तो ये दोनों क्या है, सिनोनिम है डिग्निटी का, और ऑपोजिट है शेम यानी कि शर्मनाक। तो ये ऑपोजिट है डिग्निटी का, और सेंटेंस है एवरी पर्सन शुड लिव विथ डिग्निटी। हर एक व्यक्ति को डिग्निटी यानी सम्मान के साथ जीना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एनकरेज, वर्ब यानी क्रिया है, हिंदी में अर्थ है प्रोत्साहित करना, इंग्लिश मीनिंग है टू गिव सपोर्ट और कॉन्फिडेंस, हौसला बढ़ाना। इंस्पायर और मोटिवेट दोनों का ही मतलब है हौसला बढ़ाना, उत्साहित करना, प्रेरित करना। सिनोनिम एनकरेज के, जबकि ऑपोजिट है डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना। ठीक है। अंबेडकर एनकरेज पुअर पीपल टू स्टडी, पुअर पीपल यानी गरीब पीपल को वह एनकरेज करते थे, उत्साहित करते थे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन नाउन यानी संज्ञा, हिंदी में अर्थ योगदान, इंग्लिश मीनिंग है समथिंग गिवन टू हेल्प, मदद करने के लिए कुछ करना। सपोर्ट और डोनेशन दोनों का ही मतलब है योगदान या दान करना। तो ये दोनों सिनोनिम कंट्रीब्यूशन के, जबकि ऑपोजिट है नेग्लेक्ट यानी तिरस्कार। सेंटेंस है अंबेडकर कंट्रीब्यूटेड, अंबेडकर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडिया इज अनफॉरगेटेबल, उनका जो योगदान है भारत के लिए वह भुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, नाउन यानी संज्ञा है, संविधान, द सेट ऑफ लॉज, नियमों का यह संग्रह है। लॉ बुक एंड चार्टर दोनों क्या है, सिनोनिम है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑपोजिट है डिसऑर्डर यानी अव्यवस्थित, जो व्यवस्था में ना हो, अव्यवस्थित। तो ये ऑपोजिट कॉन्स्टिट्यूशन का, जबकि सेंटेंस है अंबेडकर हेल्प टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने मदद की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखने में। नेक्स्ट वर्ड है इक्वालिटी, इक्वालिटी नाउन यानी संज्ञा है, समानता, हिंदी अर्थ इंग्लिश मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। फेयरनेस निष्पक्षता, जस्टिस न्याय, दोनों सिनोनिम है इक्वालिटी के, जबकि ऑपोजिट है इनइक्वालिटी यानी अन्याय या बराबर ना होना। अंबेडकर बराबर ना होना, भेदभाव। अंबेडकर बिलीव्ड इन इक्वालिटी फॉर ऑल, अंबेडकर विश्वास रखते थे कि सभी लोग बराबर हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पायर, इंस्पायर वर्ब यानी क्रिया है, प्रेरित करना, हिंदी अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग। ठीक है, कुछ करने के लिए इंस्पायर करना, प्रेरित करना। मोटिवेट और इन्फ्लुएंस दोनों का ही मतलब है प्रभावित और प्रेरित करना, जबकि डिस्करेज का मतलब है हतोत्साहित। तो डॉक्टर अंबेडकर्स लाइफ इंस्पायर्स मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वह प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस, जस्टिस नाउन यानी संज्ञा है, न्याय हिंदी अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है फेयर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के हिसाब से फेयर ट्रीटमेंट करना। फेयरनेस निष्पक्षता, राइटियसनेस दोनों का ही मतलब है न्याय। इनजस्टिस अन्याय, ऑपोजिट है जस्टिस का। अंबेडकर ऑलवेज फॉट फॉर जस्टिस, वो हमेशा न्याय के लिए लड़ते थे। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। व्हेन एंड वेयर वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोर्न, कब और कहाँ पर पैदा हुए? आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज बोर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 इन महो, मध्य प्रदेश में वह पैदा हुए। वाई डिड अम्बेडकर फेस डिफिकल्टीज इन हिज चाइल्डहुड, बचपन से उन्हें कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ा? आंसर है फेस डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ हिज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव की वजह से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड अम्बेडकर कंप्लीट हिज हायर स्टडीज, उन्होंने हायर स्टडीज कहाँ से पूरी की? ही स्टडीड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। नेक्स्ट है वाई इज डॉक्टर अम्बेडकर कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के उन्हें फादर क्यों कहते हैं? ही इज कॉल्ड सो, उन्हें ऐसा कहा जाता है बिकॉज क्योंकि ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के ही वह चेयरमैन थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड, संविधान पूरा कर लिया गया था इन 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट, और काम में लाया गया था संविधान को 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट मैसेज डिड डॉक्टर अम्बेडकर गिव टू द पीपल, वह क्या मैसेज देते थे? हिज मैसेज वॉज एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, यानी कि लोगों को शिक्षित करो, ऑर्गेनाइज यानी संगठित करो, और एजिटेट यानी आंदोलन के लिए प्रेरित करो। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।